स्पाइसेस आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्पाइसेस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट स्पाइसेस। एंड अगर आपको लाइव स्ट्रीम में फ्री अपने क्वेश्चंस पूछने हैं सो यू नीड टू जॉइन द मेंबरशिप। आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा मेरे चैनल के होम पेज में। यू हैव टू ज्वाइन, टेक द मेंबरशिप एंड ऑल द लाइव स्ट्रीम्स आर ओनली फॉर मेंबर्स राइट नाउ। सो आ जाते हैं रीडिंग के ऊपर। सो स्पाइसेस, ऐसा हो सकता है कि नवंबर मंथ आपको थोड़ा सा लैक मेंटलिटी में रखे विद द 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा कमी आपको महसूस हो अपने गोल्स तक पहुंचने में, या लाइफ थोड़ा सा आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। इट वुड बी मैक्सिमम लोगों के लिए ये आपके अटेंशन, नेम, फेम, अटेंशन, काम का एरिया, दो मेजर एरिया से ये रिलेट करेगा। वन इज़ योर रिलेशनशिप एंड द अदर इज़ योर मनी, करियर फैक्टर। उस चीज़ से ये रिलेट करेगा क्योंकि दोनों के ही कार्ड्स आए हैं। बहुतों के लिए दोनों ही कोई एक सोर्स हो सकता है, जैसे कि दिल से रिलेटेड रिलेशनशिप्स हो, फैमिली मैटर हो, कोई बच्चों, अगर इफ़ यू आर मैरिड, यू हैव किड्स इन योर लाइफ, तो उनसे कुछ रिलेटेड चीज़ें जो है, लॉसेस हो, इमोशनल रिग्रेट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स आपको थोड़ा सा पीछे धक ले। बट माइंड रखे स्पाइसेस, दिस वुड बी जस्ट योर फीलिंग। एक्चुअली आपके लाइफ में इतना कुछ हो नहीं रहा है। इट वुड, यू मे फील जैसे कि होता है ना कि हम शायद से लुक्स लाइक कि आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन जैसे कि बहुत अच्छी चीज़ें एक आध महीने से हो रही है, नई चीज़ें हो रही हैं, आपका लाइफ ग्रोथ पाथ की तरफ जा रहा है, जैसा आप चाहते थे, एक्टिविटी, एक्शन, बिजीनेस, वो आपको मिल रहा है। बट वो अच्छे में ही जो कभी कभी एक स्टैग्नेंसी, थोड़ा सा स्थिरता आ जाती है, तो जो एक अचानक फील होता है ना, अभी इतना फास्ट सब कुछ अच्छा सक्सेस आ रहा था, प्यार आ रहा था, लाइफ लग रहा था कि अपने कंट्रोल में है, पैसे, करियर अच्छे हो रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, कोई शायद से आपके लाइफ में दिल खोल के, कोई पर्सन आपके लाइफ में आपके सामने दिल खोल के रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मे बी देयर आर 2 people also with the page of cups, page of swords. Maybe there are 2 people, one coming from your past, another in the present duration, present situation. तो दोनों के बीच का चॉइस हो सकता है, कुछ दो एरियाज़ ऑफ लाइफ के बीच का चॉइस हो सकता है, एंड आप दोनों को ही विन करना चाहते हैं, लेकिन शायद से आप 2 चीज़ विन नहीं कर सकते हैं। किसी एक को ऊपर, किसी एक को नीचे, ऐसे टाइप का वैल्यू आपको क्रिएट करना पड़ सकता है। इट कैन बी इन बिटवीन 2 people, इट कैन बी इन बिटवीन 2 एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। इट कैन बी कि अब दिमाग की सुनो या दिल की सुनो, दिमाग की सुनो या दिल की सुनो। अगेन ये आपके 50% ये आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, 50% ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में लॉजिकली आगे बढ़ना, क्या आप वो सिलेक्ट करोगे या फिर आप दिल की सिलेक्ट करोगे? सो एक जद्दोजहद होते हुए मुझे नज़र आ रहा है 2 of Wands, बट विद द एम्परर कार्ड यू विल मेक द राइट डिसीजन। सो इसमें कोई 2 राय नहीं है स्पाइसेस, दैट आपके पास सारा ताम झाम, क्वालिटीज़, नॉलेज, एवरीथिंग इट इज़ देयर इन योर एक्सपीरियंस, जिससे आप जो सही है आपके लिए वही आप करने वाले हो। इस बार मुझे दिख रहा है विद द एम्परर कार्ड यू विल थिंक अबाउट योरसेल्फ। इसमें ऐसा हो सकता है कि एक पाथ आपको छोड़ना पड़े, एक चॉइस आपको छोड़ना पड़े। आई वुड नॉट से छोड़ना पड़े, उसको थोड़ा सा कम वैल्यू देना पड़े, थोड़ा सा पीछे रहना पड़े। ये जो 2 of Wands है, ये जो एक एरिया है या पर्सन है या एक आपका इंटरेस्ट है, ये ऑलरेडी है, इसमें आप मेहनत नहीं करके ये आप खोने नहीं वाला है, ये आपके लाइफ में रहने ही वाला है। इट कैन बी योर लव लाइफ, इट कैन बी चॉइस बिटवीन 2 person, यू आर कीपिंग दैट पर्सन, बट यू आर ऑल्सो सिलेक्टिंग, ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द न्यू ऑप्शन। ये आपका जोश, जुनून, बिजनेस, जॉब, पैसा, मैरिज, या रिलेटेड टू स्टेबिलिटी इन योर लव लाइफ, रिलेटेड टू नेम, फेम, अटेंशन, सोशल मीडिया, ऑफ योर करियर या पर्सनल लाइफ। आप
उस तरफ आप ध्यान दोगे, फ्यूचर की तरफ ध्यान दोगे, पास्ट में आप थोड़ा सा कम ध्यान देने वाले हो। तो विद द एम्परर यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू आर वेरी वेरी अवेयर कि आपके लिए क्या सही है। उसमें से अगर कुछ चीज़ें खोनी पड़े सो यू आर अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। आपको अच्छी तरह से पाइसेस पता है कि अगर मैं कुछ ये अगर रास्ता सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला मेरा कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस हो सकता है, उसके बावजूद भी आप वो नया रास्ता सिलेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ ऑल फाइन। लोगों को प्रॉब्लम सॉरी तब होता है जब उनको ऐसे शॉक होता है कि अरे ये नया करने जाके ये छूट गया। आपको पता होगा कि ये छूटने वाला है। ओके, सो क्या बोलते हैं उसको, कोलैटरल डैमेज जो है वो आपको पता होगा, एंड स्टिल यू विल गो फॉरवर्ड, एंड वो कोलैटरल डैमेज एक्चुअली आपको नहीं होने देगा, क्योंकि आप बिल्कुल ही माइंड क्लियर रख के आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है अगर आप खाई की तरफ जा रहे हैं, आपको पता होगा पाइसेस कि आप खाई की तरफ जा रहे हैं, सो यू वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। पास्ट में मुझे विद द पेज ऑफ कप्स है, सो कहीं ना कहीं अगेन इस पास्ट का कोई टाइमलाइन नहीं है। इट इज़ दैट पास्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रेजेंट। सो ये 1 हफ्ता पुराना, 1 महीना पुराना, कुछ भी हो सकता है, 6 महीना पुराना। सो यू और समवन एल्स आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं। ये इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी जो आउट ऑफ नोवेयर आपके लाइफ में आया है, आपके दिल को दोबारा खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये प्यार हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये बच्चे हो सकते हैं, ये कोई आइडिया, ये कोई जॉब, ये आपके डिज़ायर से जुड़ा है। अभी डिज़ायर कुछ भी हो सकता है, इमोशनल डिज़ायर से जुड़ा हुआ है। अभी इट्स अ जनरल रीडिंग, तो बहुतों का डिज़ायर शायद से तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट प्यार का होगा, दोस्त का होगा, येस इट कैन बी फ्रेंड ऑल्सो, इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी इन करियर ऑल्सो जो आप दिल से चाहते थे बट उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, तो आपको मौका मिला है। उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा दिस 5 ऑफ कप्स जो है, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं किसी एक पर्सन से जिनको स्टेबिलिटी या कमिटमेंट रिलेशनशिप में शो करना चाहिए था। जैसे कि अगर ये लव रिलेशनशिप है, यू कुड बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम अ पर्सन हु शुड, एक्सपेक्टेशन आपका था कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप कमिटमेंट या कन्फर्मिटी या प्रैक्टिकल अप्रोच एफर्ट्स की तरफ जाना चाहिए था, बट गया नहीं है। दूसरा, ये आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन हो सकती है पाइसेस, जहाँ पे आप अपने लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते थे। पर्सनल, मैरिज, लव, रिलेशनशिप, पैसा, इनमें से कुछ भी हो सकता है या सारे भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले महसूस हो रहा है कि आप अपने लाइफ को फाउंडेशन जो है उसका स्टेबल बनाने में थोड़ा सा आप डिलेड हैं। कुड बी बाइंग, सेलिंग प्रॉपर्टी। अगेन ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका पैसा ना लॉस हो जाए। इफ़ यू शुड नॉट इन्वेस्ट ऑन समवेयर और समथिंग वेर यू लॉस मनी, ऐसा ना हो जाए, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ऐसा होगा नहीं, बट क्योंकि किंग पेंटिकल्स, तो यू विल बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। आप सारे प्लस माइनस चेक करके ही, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, चेक करके ही आप ये करोगे। जैसे कि इन्वेस्ट करोगे, शेयर मार्केट हो, जो भी हो। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है हर कोई शेयर मार्केट कर रहा है, बट या टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी इन्वेस्ट करना रिलेशनशिप में, या पैसा या एनर्जी इन्वेस्ट करना, आप काफ़ी पॉजिटिव एंड प्रॉस एंड कॉन्स के साथ ही करोगे, ध्यान दोगे, तो इसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से, जिस स्पीड से आप अगर ग्रोथ किसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो उसमें आप थोड़ा सा डिलेड महसूस करेंगे। एंड प्लस आपको ऐसा हो सकता है पाइसेस दैट यू कुड रिमेंबर योर पास्ट। पास्ट में आपने क्या खोया है, लोग खोए हैं या फिर आपने अपनी मेहनत खोया है। सो पास्ट को थोड़ा सा रिलीज़ कर देना बेटर रहेगा। पास्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट के लोग या एक्सपीरियंस आपको रखने नहीं है, उनको डिलीट करने हैं। पास्ट में जो दुखी, इवन इफ़ यू आर लाइक अगर ऐसा है कि आप अपने एग्जिस्टिंग या एक्स के साथ में भी अगर आप रिलेशनशिप कंटिन्यू रख रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो ख़राब जो मोमेंट्स हुए हैं वहाँ से आपको अपनी एनर्जी को डिटैच कर देना है। अभी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट से आपको आगे बढ़ना है। फॉरगिविंग पीपल, फॉरगिविंग योरसेल्फ, फॉरगिविंग द लॉस, फॉरगिविंग द इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज अगर कहीं रहे हैं, रिलेशनशिप में हो,
पैसों में हो, जितना आपने मेहनत किया करियर में उतना आपको कभी मिला नहीं है, तो उसको थोड़ा सा हटा देना। आपका काम है मेहनत करने का, यूनिवर्स का जब टाइम आएगा ज़रूर आपको मिलेगा। तो उस भावना से आपको रिलीज़ कर देना है। लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ व्हाट इज़ नॉट सर्व्ड यू, लुक फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा है। रिलीज़ योर एक्स। एक्स से मतलब ये नहीं है कि एक्स के पर्सन को रिलीज़ कर देना है, एंड वो भी हो सकता है बहुतों के लिए, बट इट इज़ टाइम टू नाउ क्लियर योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को बहुत ही क्लीन रखें। अपना जो ट्रॉमा को रिलीज़ करें, क्योंकि ट्रॉमा या सैडनेस, रिग्रेट ऐसा तो है, कुछ तो है, या फिर जो अभी नहीं है लेकिन नवंबर मंथ में आपको अंदर ही अंदर जब आप अकेले रहोगे कभी कभी आपको फील हो सकता है कि मैंने एक ऐसे जगह इन्वेस्ट किया अपना टाइम, एनर्जी, प्यार, पैसा, करियर, जहाँ से कुछ ज़्यादा मुझे मिला नहीं, ऐसा आपको लग सकता है। इट कुड बी योर करियर एज वेल। पैसे की भी, जैसे मैंने कहा, पैसे भी ज़्यादा खर्च हो, ऐसा भी हो सकता है नवंबर मंथ में। तो उसके लिए दुखी ना मनाएं, जो जैसा होना है वो ऐसे ही होने वाला है। एनवायरनमेंट इज़ टेलिंग यू कि थोड़ा सा लॉजिकली एंड दिमाग से चीज़ों को देखें, स्टॉक करें। कुछ भी चीज़ को आगे बढ़ने के पहले, लाइफ में आगे किसी पर्सन को अपने लाइफ में एंटर करने के पहले, या पर्सन के साथ आगे बढ़ने के पहले, या बिजनेस हो या जॉब में, टू ऑफ वॉन्स, देयर वुड बी अ चॉइस विच विल कम इन योर लाइफ कि आगे बढ़ना है। जो आपने जो सीखा है, स्किल सीखा है, क्वालिटीज़ है, प्यार है, घर है, जो भी है, ये तो आपका रहने वाला है, बट ये नए जगह में, नए स्पेस में आपको नाम, शोहरत या किसी के दिल में जगह बनाना है नए में, तो आपको उसमें थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड यू विल विन टुवर्ड्स इट। बट अगेन थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, कि कम्युनिकेशन क्लियर रखें, रिसर्च, डेटाबेस कम्युनिकेशन करें। वर्क के लिए, काम पे, प्रोफेशनल लाइफ पे ज़रूर डेटा एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी को छुपाए ना, या सामने वाला अगर कोई छुपा रहा है तो उसमें ज़रूर आप सच को ढूंढ के निकालें एंड आर पार देखें, एंड देन उसके बेसिस के ऊपर प्लान या डिसीजन फ्यूचर का ले। The cards are telling you not to take any emotional decision right now, take practical and logical rational decisions. तो चीज़ों को जैसा है वैसे देखने की कोशिश करें। योर लाइफ एनीवेज इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है जो भी आप कॉन्क्रीट परमानेंट चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हैं उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो नए रास्ते जो हैं आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं। आपको जो आइडियाज़ है, पेज ऑफ कप्स, यस इट कैन बी आइडियाज़ एज वेल, जो आपको आ रहे हैं अपने करियर से जुड़ा हुआ। कुछ आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं। जो भी छोटे छोटे आइडियाज़ आ रहे हैं अपने दिमाग में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो या फिर कोई पैशन है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आइडियाज़ एक्चुअली आपके लिए एक दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने का। यहाँ पे रेड कलर है तो डेफिनेटली ये जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ है, ये नॉर्मल आइडियाज़ नहीं है, ये यूनिवर्स आपके दिमाग में डाल रहा है। ब्लू कलर है, ओके। सो इट यू विल गेट डाउनलोड्स एंड यू हैव टू टेक एक्शन। रेड कलर इज टॉक्स अबाउट टेक एक्शन ऑन दोज आइडियाज़ है या फिर रिश्ता है, कुछ भी हो सकता है, एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें, तो वहाँ पे एक्शन ज़रूर लें एंड अपने पास्ट के बैगेज को क्लियर करें। दिल आपका जब खाली रहेगा वहाँ पे कुछ नया चीज़ आ सकता है, भरा ही रहेगा तो नई चीज़ों के लिए जगह नहीं है, करेक्ट। सो होप्स एंड फियर में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, वेरी वेरी नाइस। आप तो कहीं विजय पाना चाहते हैं, आप लोगों के नज़र में भी शाइन होना चाहते हैं। मे बी यू वॉन्ट टू कम इन द सोशल मीडिया, आप अटेंशन चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, रिवॉर्ड्स चाहते हैं, अवार्ड्स चाहते हैं, या अपने फैमिली में आप अपना अटेंशन एंड दिस कि सब लोग आपको आंखों से सराहे, आप विजयी हो, ऐसा लोग आपको समझे, तो वैसा आप चाहते हैं। मे बी इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर्स आइज, इन फॉर योर पार्टनर्स आइज, पार्टनर से शायद से अटेंशन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। ये इतना छोटा भी डायनामिक्स हो सकता है, बड़े से बड़ा डायनामिक्स भी हो सकता है कि आप वर्ल्ड फेमस होना चाहते हैं। आप अपने काम के लिए, अपने हुनर के लिए आप जाना चाहते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कि गोइंग टूवर्ड्स अ रिलेशनशिप इज़ गोइंग टूवर्ड्स कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, ऐसा भी है। एंड अल्टीमेटली आई सी दैट you will be taking very good control of your life. You would become the emperor. आपके हिसाब से you are an old soul, तो इसमें ज़रूर बिल्कुल डरने की बात नहीं है रिस्कफुल सिचुएशंस में भी, क्योंकि आपका
इस लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं, आप पास्ट लाइफ में से भी बहुत सारे लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस कैरी करते हैं जो आपके इमोशनल फुलफिलमेंट को इमोशनल फुलफिलमेंट तक आपको इस लाइफ में लेके जाते हैं जल्दी। जैसे कि आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको बाकी लोगों से पहले ही आपको पता होगा कि यहाँ क्या हो सकता है। एंड पीपल में फाइंड यू लिटिल एटीट्यूड या एटीट्यूडफुल या फिर सेल्फ सेंट्रिक, ऐसा लोगों को आप लग सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी गंभीर और इमोशनली कंटेंटेड ऐसा पिक्चर आप दिखाने वाले हैं इन फ्यूचर। सो लोगों को ना सोचें, अपना सोचें। सो इट इज़ नॉट अ गुड, इट इज़ वेरी गुड एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। तो वेरी गुड, बस लोगों को आप अपने बारे में सोचोगे, अपने लाइफ को बहुत ही खुशी से जियोगे तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि यू आर नॉट शेयरिंग योर एनर्जी एंड यू आर सेल्फ फोकस्ड मोर, विच इज़ अगेन फाइन। तभी तो आपका रिस्पेक्ट बनने वाला है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ Pisces. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life का prediction with remedies, you can visit my website. एंड अगर आपको लाइव स्ट्रीम में फ्री क्वेश्चंस पूछने हैं, ज्वाइन माय चैनल, ज्वाइन बटन दबाएंगे तो आप मेंबर बन जाएंगे एंड देन यू कैन बी द पार्ट ऑफ ऑल द लाइव स्ट्रीम्स। एंड एल्स, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।